डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जैसे जैसे जोत की जमीन कम होती जा रही है, वैसे वैसे छोटी मशीनों की जरूरत बढ़ने लगी है। पहले सिर्फ बड़ा ट्रैक्टर होता था, फिर आया छोटा ट्रैक्टर और अब मिनी ट्रैक्टर आ गया है, जो काफी हद तक बाइक की तरह लगता है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हाईटेक खेती में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात इसी मिनी ट्रैक्टर के बारे में। अगर आप कोई भी बड़ा ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो कम से कम 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इससे छोटे आकार वाले ट्रैक्टर के दाम भी 3.5 लाख से कम नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रैक्टर 1.5 से 2 लाख रुपए में मिल जाए तो कैसा रहेगा? ये है वो छोटू सा ट्रैक्टर जिसे आप इतनी कम कीमत पर अपने घर ला सकते हैं। छोटे किसानों के लिए तो ये बहुत ही कमाल का है। जो मल्टीपर्पस टूल बार बोलते हैं, इसको कई बार हम सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपर्पस टूल बार भी कह देते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब स्वचालित, अपना एक इंजन होता है उसके अंदर। तो ये कई बार क्या होता है कि किसान कई बार कहते हैं कि मेरी ज़मीन ही 2 एकड़ है जी, 3 एकड़ है जी, उसके अंदर अब हाथ से काम करना मुश्किल है। बैल को रखना का मतलब ये है कि बैल को सीजन में काम लेते हैं, बाकी पूरा साल उसको खाना खिलाना पड़ता है, वो भी महंगा लगता है। तो छोटे किसान के लिए ये जो है ना सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपर्पस टूल बार एक मशीन है। ये गुजरात के इलाका में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। 10 हॉर्स पावर का इंजन होता है इसके अंदर। देखने में ट्रैक्टर जैसे ही, छोटा 3 पहिया से भी चल सकता है, ये 4 पहिया भी कर सकते हैं इसको। और इसके अंदर देखने में बिल्कुल ट्रैक्टर जैसे लगेगा। और इसके अंदर किसी भी प्रकार का यंत्र को जोड़ के आप अपने 1-2 एकड़ की ज़मीन के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो तमाम कार्य कर सकते हैं। जैसे आप उसके अंदर कल्टीवेटर जोड़ना चाहें तो कल्टीवेटर जोड़ सकते हो, हैरो जोड़ना है तो हैरो जोड़ सकते हो, पंप स्प्रे करने के लिए अगर टंकी जोड़ना चाहते हो वो कर सकते हो, बिजाई करने का यंत्र भी आप जोड़ सकते हो। तो ये अलग अलग छोटे छोटे यंत्र इसके लिए अलग बनते हैं। तो इसके साथ जोड़ के आप खेत के अंदर तमाम प्रकार का कार्य कर सकते हैं। दिखने में बिल्कुल बड़े ट्रैक्टर जैसा है और लगभग वो सभी काम कर सकता है जिन्हें करने के लिए बड़े ट्रैक्टर वजूद में आए। बस इसका आकार छोटा है। ट्रैक्टर की तरह ही इसमें लगने वाले जुताई, बुआई, गहाई और दूसरे उपकरण भी छोटे ही होते हैं। यहाँ जो ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा है वो 4 पहियों वाला है, वरना श्रेणी में 3 पहियों वाले ट्रैक्टर भी उपलब्ध हैं। इसको आप अनेकों उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप कल्टीवेटर लगा के गन्ने या कॉटन के बीच में जिनकी रो टू रो की दूरी 4 फुट से ज़्यादा है, जैसे गन्ने से गन्ने या कॉटन से कॉटन की, तो उनके बीच में निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इस पे दूसरे प्राइमरी इम्प्लीमेंट, सेकेंडरी और शोविंग जैसे छोटे इम्प्लीमेंट होते हैं इसके, वो इस पर हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस पर आप स्प्रेयर भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल ट्रिपल पंप या बूम स्प्रेयर वगैरह। इसके साथ साथ ये जो टूल बार है, आप इसकी एक छोटी ट्रॉली भी आती है ताकि वो ट्रांसपोर्ट में भी आपकी सहायता कर सके। इस मिनी ट्रैक्टर की ज़रूरत क्यों है? वैसे तो अपने इंडिया में बड़े ट्रैक्टर बहुत हैं, और लेकिन जो मिनी ट्रैक्टर है उसका भी अपना महत्व है। जो मिनी ट्रैक्टर है, जैसे जो फार्मर बाग बगीचे की खेती करते हैं, अब बाग बगीचे के अंदर क्या होता है कि पेड़ों की टहनियाँ नीचे की तरफ होती हैं, तो बड़ा ट्रैक्टर उसके अंदर चल नहीं पाता, ट्रैक्टर को छूती हैं, ऑपरेटर को लगती हैं, इसलिए उसके अंदर ट्रैक्टर नहीं चलेगा। तो उसके अंदर और प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी भी कम होती है, जिससे उनके बीच में चलाने के लिए हमें मिनी ट्रैक्टर जिसका हाइट कम हो, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो और जिसकी विड्थ भी कम हो,
तो उसके लिए हमें छोटे ट्रैक्टर की ज़रूरत है बगीचे के अंदर चलाने के लिए। और दूसरा, पहाड़ी नुमा खेत, जैसे पहाड़ी इलाके में सीढ़ी नुमा खेत हैं जहाँ पे छोटे छोटे फील्ड हैं, बड़ा ट्रैक्टर जो है वहाँ पे मुड़ नहीं सकता है, वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मिनी ट्रैक्टर जो है वहाँ पे आसानी से मुड़ जाएगा और वहाँ के सीढ़ी नुमा खेत में, छोटे छोटे खेतों के अंदर प्रॉपर अच्छे से काम कर पाएगा। इसलिए इस ट्रैक्टर की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ 10 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। 1-2 एकड़ जमीन के लिए इस तरह का ट्रैक्टर बहुत उपयोगी है और इससे छोटे किसानों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। मिनी ट्रैक्टर उन फसलों में निराई गुड़ाई भी कर सकता है जिनके बीच सिर्फ 3-4 फुट का ही फासला हो, जैसे कि गन्ना और कपास। इसमें बड़े ट्रैक्टर की तरह ही हम काम कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिफरेंशियल सिस्टम है, क्लच सिस्टम है, ब्रेक है, स्टीयरिंग है, सब जितना बड़ा ट्रैक्टर की तरह ही है। और इसमें एक खासियत है कि जहाँ बड़ा ट्रैक्टर जा नहीं सकते उसमें हम छोटा ट्रैक्टर लेके जा सकते हैं। ये डीजल ऑपरेटेड है, डीजल से चलते हैं। सिंगल सिलेंडर एयर कूल डीजल इंजन है। इसका पावर है 10 HP, सिंगल सिलेंडर एयर कूल डीजल इंजन है। इसमें हम जैसे खरपतवार निकालने के लिए कल्टीवेटर लगा के हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कल्टीवेटर का टाइप है स्वीप टाइप कल्टीवेटर। रोटावेटर जैसे BTO से ऑपरेटेड कर सकते हैं, रोटावेटर भी कर सकते हैं, स्प्रेयर भी चला सकते हैं इसमें, और अनेक प्रकार के इम्प्लीमेंट हम इसमें जोड़ सकते हैं। बड़े ट्रैक्टर की तरह ही इसमें भी आगे और पीछे दोनों ओर लाइट्स लगी होती हैं। इससे रात में भी काम करना आसान हो जाता है। इसी तरह इसमें लो और हाई दोनों तरह के गियर हैं। लो और हाई गियर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरह के गियरों पर काम करता है। इसकी अधिकतम स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये डीजल इंजन है। डीजल इंजन होने का ये फ़ायदा है कि ये मैक्सिमम टार्क जनरेट करता है कंपेरेटिव टू अपना पेट्रोल इंजन की अपेक्षा ज़्यादा टार्क देता है, और फ्यूल एफिशिएंसी भी इसमें अच्छी मिल जाती है। तो इस वजह से इसमें डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जब आप गियर बॉक्स देखेंगे तो 6+2 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलेंगे आपको गियर बॉक्स में। और इसमें स्लाइडिंग बेस गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी स्पीड रेंज जो है 2 किलोमीटर पर आवर से 22 किलोमीटर पर आवर तक देखने को मिलेगी आपको इसमें। ये डीजल से चलने वाला ट्रैक्टर है। अगर पूरा लोड डाल दिया जाए तब भी 1 घंटे में 1-1.5 लीटर ईंधन ही खर्च कर पाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसे खरीदना भी किफायती है और इस्तेमाल करना भी। एक और अच्छी बात यह है कि अगर किसी वजह से ये चाबी से स्टार्ट नहीं हो पा रहा हो तो रस्सी लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी सुविधा बड़े ट्रैक्टरों में नहीं होती। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम हाईटेक खेती। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। एक जमाना था जब खेती के ज्यादातर काम हाथों से हुआ करते थे। जुताई के लिए बैल थे और ढुलाई के लिए बैलगाड़ियां। गहाई का काम भी बैलों के जरिए करना पड़ता था। सिंचाई के लिए जोहराट भी बैल ही खींचा करते थे। इस तरह काम करने में बहुत ज्यादा समय और मेहनत की जरूरत होती थी। किसानों के पास जमीनें बहुत थी, लेकिन उस हिसाब से पैदावार नहीं हो पाती थी। फिर ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ। इसने वो भी काम किए जो बैल कर सकते थे, और वो भी जिन्हें करना बैलों के बस की बात नहीं। किसानों को खेती करने के लिए बहुत मुश्किल होता था। उस समय पहले क्या आविष्कार हुआ, हल का आविष्कार हुआ। वो हल कैसे चलाते थे, पशु के ऊपर, बीट में गायों के ऊपर या बैल के ऊपर लाद के हम चलाते थे। तो उसमें बहुत टाइम लगते थे। टाइम लगने के कारण कम समय में हम फसल उपयोग ज़्यादा नहीं कर सकते थे। उसी दौरान एक स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। स्टीम इंजन जो ट्रैक्टर जो स्टीम इंजन से चालित है वो आविष्कार हुआ। उसके बाद वो उसमें भी थोड़ा कठिनाई आने लगे। उस स्टीम इंजन में बड़ा बड़ा बॉयलर लगा हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ सूखा ज़मीन में ही स्टीम इंजन ट्रैक्टर चला सकते थे। दो हम गीला मिट्टी में उसको नहीं चला सकते थे। इसी कारण 1892 में कैसोलिन ट्रैक्टर इंजन आविष्कार हुआ। ट्रैक्टर के आविष्कार का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन डियर को जाता है। उन्होंने 1892 में दुनिया का पहला ट्रैक्टर बनाया। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था और जल्द ही ये मशीन भारत भी आने वाली थी। शुरुआत में इसे विदेश से ही मंगाया जाता था, लेकिन बाद में खुद भारत में इसका निर्माण होने लगा। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के आगे बढ़ने लगा। फिर मार्केट में जब आविष्कार होने लगा तो 1, 2, 3, 4 जितना भी मैन्युफैक्चरर वो आगे बढ़ने लगा। तो जितना मैन्युफैक्चरर आगे आते हैं तो मशीन थोड़ा डेवलप हो जाता है। उसी कारण वो डेवलप होने लगा। फिर किसान उपयोग करने लगा। और भारत में 1914 में पहला ट्रैक्टर आने लगा। वो किसको दिया जाता था? ज़मींदारों को दिया जाता था। सबके किसान भाइयों को नहीं मिलता था। तो 1960 दशक में भारत में ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चर चालू होने लगा। उसमें कई कंपनियां आने लगी। जब ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ तो किसानों के पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी। यही कारण है कि बड़ा ट्रैक्टर जमींदारों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया। फिर जमाना बदला, प्रति किसान जोत की जमीन कम होती गई। इन छोटे किसानों को बड़े ट्रैक्टर की जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर महंगा होने के कारण ये छोटे किसानों की पहुंच से बाहर भी था। इसलिए छोटे ट्रैक्टरों का विचार आया। उसके बाद बड़े से लेके छोटे तक ट्रैक्टर बनाने लगे। बड़ा ट्रैक्टर बड़ा जमींदारों को यूज़ किया जाता था। अभी जहाँ जितना खेती ज़मीन है उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो कम समय में हम कितना काम करना है वो ट्रैक्टर के साथ हम उपयोग करके हम
चला सकते हैं। तो ये किसानों को समझ में आया। तो आजकल जितना भी है किसान ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, उसका मैकेनाइजेशन का पार्ट बन रहा है और उसी के कारण आज इतना हम भारत कृषि प्रधान देश के रूप में आए हैं। तो उसका भी एक छोटा सा ट्रैक्टर है, बड़ा से लेके छोटा तक ट्रैक्टर इंडिया में बनाया जाता है। तो उसी का ही एक रूप है छोटा ट्रैक्टर। हम उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। हल ही नहीं चला सकते, उसका सोइंग का काम कर सकते हैं, हल चला सकते हैं। प्राइमरी टिलेज है, सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं। जो प्राइमरी टिलेज कहाँ चलाते हैं, जो बंजर ज़मीन है 2-3 साल से भरा हुआ है, उसमें प्राइमरी टिलेज हम चला के इसको हम उपजाऊ बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी टिलेज चलाते हैं, उसके बाद सोइंग करते हैं। उसके बाद जो सोइंग है हार्वेस्टिंग का मशीन पे अटैचमेंट भी हम लगा सकते हैं। छोटा होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये ट्रैक्टर 3 तरह से किफायती है। एक तो कीमत कम है, दूसरे डीजल कम खर्च करता है और तीसरे इसके रखरखाव का खर्च ज्यादा नहीं है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, मिनी ट्रैक्टर से संबंधित जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम हाईटेक खेती। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। किसी भी मोटर गाड़ी या ट्रैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण इंजन है। इंजन का आविष्कार ना होता तो आज इंसान इन सब चीजों की सुविधा ना ले रहा होता। इंजन में तब से लेकर अब तक काफी सुधार हुए हैं। इस मिनी ट्रैक्टर में 4 स्ट्रोक इंजन लगा है। ये जो ट्रैक्टर है बुलेट ट्रैक्टर, ये 10 HP का, इसमें जो इंजन है 10 HP का इंजन लगा हुआ है। नेचुरली एस्पिरेटेड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि डीजल से चलता है, जिसकी हार्स पावर 10 हार्स पावर है और जिसके मैक्सिमम RPM 3000 है और रेटेड 2200 है तथा लो आइडल 750 से 850 RPM है इसकी। ठीक है, ये डीजल इंजन है। डीजल इंजन होने का ये फ़ायदा है कि ये मैक्सिमम टार्क जनरेट करता है कंपेरेटिव टू अपना पेट्रोल इंजन की अपेक्षा ज़्यादा टार्क देता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी इसमें अच्छी मिल जाती है। गियरों की संख्या 8 है, 6 आगे जाने के लिए और 2 पीछे जाने के लिए। आगे वाले 3 गियर हाई में और 3 लो में काम करते हैं। इसी तरह पीछे जाने वाला एक गियर हाई में और एक लो में है। एक आरामदायक सीट भी लगी है, जिसमें आदमी के वजन के हिसाब से सस्पेंशन को एडजस्ट किया जा सकता है।
इसके अलावा आप इस ट्रैक्टर के माध्यम से स्प्रे भी कर सकते हैं। जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं इसमें जो स्पेयर का बूम स्पेयर का अटैचमेंट लगा हुआ है। इसमें जो वाटर टैंक है इसकी कैपेसिटी 50 लीटर है। इसमें जो होलो कोन टाइप के नोजल लगे हुए हैं। नोजल की जो नोजल से नोजल के बीच की दूरी 1 फुट है, तो ये आपका 6 फीट और 8 फीट का एरिया कवर करते हुए चलेगा। देखिए इसमें जो नोजल से नोजल की दूरी है 1 फीट रखी गई है। इससे अगर आप दूरी कम करते हैं तो क्या होगा, आपके जो दवा का छिड़काव है वो एक ही जगह पे ज़्यादा होगा, जिससे दवा की खपत ज़्यादा होगी। तो इसमें जो है 1 फीट जो रखा गया है काफ़ी सोच समझ के डिसाइड किया गया है। और ये अपने इसमें नोजल की संख्या जो है आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें जो पंप लगा हुआ है वो गियर टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है इसमें। इसमें बड़े ट्रैक्टर की तरह स्टीयरिंग व्हील नहीं है, बल्कि हैंडल लगा हुआ है जो इसे बाइक का लुक प्रदान करता है। अगर व्हील लगाते तो अलग से गियर बॉक्स लगाना पड़ता। जाहिर है इससे ट्रैक्टर का दाम बढ़ता और सस्ता ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसकी कॉस्ट आपने देखा होगा 1.5 से 2.5 लाख के बीच में है। तो इसमें काफ़ी इनका जो पुर्जे थे जिससे कम पुर्जों से काम चल सकता था, तो वो उन पुर्जों को रिमूव करके इनने इसकी कॉस्ट कटिंग की है। काफ़ी कम कीमत में किसानों को बहुत अच्छा विकल्प दिया गया है, जिससे जो छोटी जमींदार हैं, जो छोटे किसान हैं, वो इसको अपना लेके अपनी खेती कर सकते हैं। इनको किसी बड़े किसानों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। बड़े ट्रैक्टर की तरह इसमें हैंड एक्सेलेरेटर भी नहीं है, हालांकि फुट एक्सेलरेटर मौजूद है। हैंड एक्सेलरेटर को बाइक की तरह ही हैंडल के अंदर फिट किया गया है। बड़े ट्रैक्टर वाला हैंड एक्सेलरेटर ना होने का नुकसान ये है कि किसान काम करते समय एक्सेलरेटर को एक निश्चित स्पीड पर फिक्स नहीं कर सकता, जबकि वाटर पंप या थ्रेशर चलाते समय फिक्स हैंड एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसमें और भी कई तरह के सुधार होने बाकी हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर अभी हमारे यहाँ संस्थान के इंजीनियर टेक्नीशियन इसके सुधार पे लगे हुए हैं। जैसे इस ट्रैक्टर में कुछ सुधार की ज़रूरत है, जैसे इसके हाइड्रोलिक में ADDC ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वो इसके अंदर नहीं है, तो उसके डिज़ाइन के लिए भी हम इस पर प्रयासरत हैं। इसके साथ साथ इस ट्रैक्टर के अंदर थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो इसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने का काम भी हम इसके द्वारा कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो हाइड्रोलिक की सेंसिंग, हाइड्रोलिक का अप डाउन है, हाइड्रोलिक जो है वो धीरे धीरे उठता है, तो उस पर भी हम इस पर प्रयास रखते हैं कि ताकि इस पर अच्छा पंप लगा के अच्छा हाइड्रोलिक इसमें दिया जा सके। अगर इसका हाइड्रोलिक प्रॉपर जल्दी से काम करेगा तो फार्मर जो है खेत में काम जल्दी से कर पाएगा। जैसे उसको अपना खेत ख़त्म होने के बाद उसको टर्न करना है, तो उसका जो हाइड्रोलिक है, जो भी इम्प्लीमेंट लगा हाइड्रोलिक में, वो जल्दी से उठेगा और जल्दी से गिरेगा, तो वो फास्ट से काम कर पाएगा। इसी तरह टिफ़िन ट्रॉली, जो अगर हाइड्रोलिक अच्छे से काम करेगा तो जो टिफ़िन ट्रॉली है वो जल्दी से उठेगी और जल्दी से गिरेगी, जिसकी वजह से उसकी वर्क की आउटपुट ज़्यादा आएगी। बहुत से किसान इस छोटे से ट्रैक्टर को पसंद कर रहे हैं। खास तौर से गुजरात में इसे पसंद करने की वजह कम कीमत को ही बताया जा रहा है। चूंकि ये जुगाड़ू तकनीक है, इसलिए अगर किसी किसान के पास पुराना इंजन है तो उसे भी इसमें फिट किया जा सकता है। इस तरह इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी। मशीन का रखरखाव 2 तरह से होता है, एक काम शुरू होने से पहले और दूसरा काम खत्म होने के बाद। मिनी ट्रैक्टर में भी किसानों को कुछ सावधानियां इसे स्टार्ट करने से पहले ही अपनानी होंगी। ट्रैक्टर का ज्यादातर काम धूल के संपर्क में होता है, बल्कि खेतों में काम करते समय ट्रैक्टर खुद भी धूल उड़ाता रहता है। अगर सही देखभाल नहीं की गई तो ये धूल उसके पुर्जों तक जाएगी। इससे पुर्जे ज्यादा घिसेंगे और जल्दी खराब हो जाएंगे। इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने से पहले फार्मर को कुछ उसको बोलते हैं प्री चेकिंग करना पड़ेगा। जैसे इसका जो एयर क्लीनर है उसके अंदर जो प्री एयर क्लीनर है उसके अंदर जो डस्ट है उसको साफ़ करना पड़ेगा। दूसरा, उसके हर 8 घंटे के बाद जो इसका वेट टाइप एयर क्लीनर है उसके ऑयल को चेंज करना पड़ेगा या साफ़ करना पड़ेगा। अगर उसको एयर क्लीनर को आप ज़्यादा धूल भरे क्षेत्र में चलाते हैं और 8 घंटे के बाद अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो उसके अंदर डस्ट चली जाएगी और अपने इंजन को
प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इंजन जो है आपके जो फार्मर की जो है फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी, डीजल ज़्यादा खाने लगेगा। उसके साथ साथ जो है ये इंजन पूरी पावर नहीं देगा, जिससे किसान के काम में बाधा आएगी। इसलिए इसके एयर क्लीनर को समय समय पे साफ़ करते रहें। हर रोज़ इसके पर एयर क्लीनर को साफ़ करें और हर 8-10 घंटे के अंदर अगर आप धूल भरे क्षेत्र में है तो इसके जो वेट टाइप एयर क्लीनर उसको भी साफ़ सुथरा रखें। इसके अलावा समय समय पर फ्यूल फिल्टर को भी बदलते रहना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो फिल्टर के चोक होने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी ओर इस मिनी ट्रैक्टर में बड़े ट्रैक्टर की तरह अलग से वाटर सेपरेटर नहीं है, जिसके कारण फ्यूल टैंक से पानी आने की संभावना रहती है। इससे फिल्टर खराब हो जाता है। खराब फिल्टर पर ट्रैक्टर चलेगा तो इंजन खराब भी हो जाएगा। ये क्लच पेडल है, हर गाड़ी या ट्रैक्टर में रहता है। बड़ा ट्रैक्टर छोटा ट्रैक्टर में जो भी है उसमें क्लच सिस्टम है तो क्लच पेडल ही रहेगा। उसका फ्री प्ले है 2 इंच से 2.5 इंच का, 12 से 18 mm का फ्री प्ले होना ज़रूरी है। ज़्यादा फ्री प्ले होने से क्या होगा, आपका प्रॉपर गियर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप गियर नहीं लगा पाएंगे तो इसलिए पावर आउटपुट कम लगेगा, स्लिप होगा। इसीलिए उसका फ्री प्ले आपका 12 से 18 mm होना ज़रूरी है। उस बड़ा ट्रैक्टर की तरह 2 ब्रेक पेडल दिया है। इसमें हम फील्ड में चलाते हैं तो ये लॉक हमेशा खुला रहना ज़रूरी है, ताकि हम शॉर्ट टर्न या जीरो कट हम कर सकते हैं, कम जगह में हम घुमा सकते हैं। जब ऑन रोड चलाते हैं तो इसको लॉक करना ज़रूरी है, ताकि आप सेफ्टी से आप चला पाएँ और एक्सीडेंट ना हो। ऑन रोड चलाएंगे तो इसको लॉक करके ही चलाना है। इसका भी फ्री प्ले 12 से 18 mm रहता है, उसी हिसाब से आपको चेक करना ज़रूरी है। और इसका ये है फुट एक्सेलेरेटर और ये है आपका हैंड एक्सेलरेटर, जो आपको बाइक की तरह दिखेगा। बाइक की तरह आप हैंडल में जो एक्सेलरेटर रहता है उसी हिसाब से आपका यहाँ में भी मिलेगा। और स्टार्ट करने से पहले आपका हमेशा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा चेक करना ज़रूरी है। इसमें आप कभी कार्बन डिपॉजिट हो जाए तो इसको गर्म पानी से या इसको खोल के साफ़ करो। उसमें आपका ग्रीस मत लगाना। ग्रीस लगाने से क्या होता है, इसमें बैटरी चार्जिंग नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पेट्रोलियम जेली आता है, जैसे फेसिलिन जो हम बॉडी में लगाते हैं फेसिलिन, उसको भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप चालू करने से पहले हमेशा क्लच दबा के ही चालू करना है और हमेशा गियर का न्यूट्रल है कि नहीं वो चेक करके ही चालू करना है। और इसमें आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है तो पोजीशन कंट्रोल लीवर ये है, डीसी कंट्रोल लीवर ये है आपका, दोनों आप ये आपका पोजीशन कंट्रोल लीवर। इससे क्या करते हैं इससे हम 4 काम कर सकते हैं। ऊपर उठा सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं, लोअरिंग कर सकते हैं और न्यूट्रल कर सकते हैं ये पोजीशन से। और ये है आपका ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर मीन्स डीसी मीन्स ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। ड्राफ्ट कंट्रोल से क्या करते हैं हम, कितना गहराई तक हम इसको इम्प्लीमेंट को नीचे गहराई तक चलाना है वो हिसाब से आपको सेट करना होता है। दो ये आपका ऊपर उठाना और नीचे करना उसका ही काम आएगा और ट्रैप सेंसिंग का काम करेगा ये। और ये है आपका स्पीड सेलेक्टर, जैसे बड़ा ट्रैक्टर में है इसमें छोटे ट्रैक्टर में भी है। ये करने से आपका न्यूट्रल है, ये करने से लो गियर हो जाएगा, ये न्यूट्रल आ जाएगा। और ये है आपका ऊपर क्लच दबाना पड़ेगा, ये ऊपर करने से आपका हाई गियर लग जाएगा। ये आपका ऑन रोड में हाई गियर चलाते हैं और ऑन फील्ड में खेत में हम लो गियर लगा ही आपको इम्प्लीमेंट चलाना जरूरी होता है। छोटे किसान चूंकि बड़ा ट्रैक्टर नहीं रख पाते, इसलिए उन्हें कृषि कार्यों के लिए दूसरे किसानों से ट्रैक्टर और मशीनें किराए पर लेनी पड़ती हैं। इससे उनकी फसल लागत बढ़ जाती है। लेकिन अब उनके सामने एक सस्ता विकल्प है, वो खुद का ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और फसल लागत घटा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का
आपका कार्यक्रम हाईटेक खेती, जिसमें हमने मल्टीपर्पस टूल यानी कि मिनी ट्रैक्टर के बारे में इतनी अहम जानकारियां हासिल की हैं। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। अगले अंक में किसी नई मशीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।